हाय वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है कृति और आप जो हैं यहाँ पे आए हैं टैरो कार्ड रीडिंग देखने के लिए। आज का टॉपिक जो है वो है व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 का जो लेटर है वो है सी और पाइल नंबर 2 का जो लेटर है वो है बी। तो इन दोनों ही लेटर्स पे आप कंसंट्रेट कीजिए, अपने पर्सन को अपने थर्ड आई चक्रा पे लेकर आइए। 3 सेकंड के लिए सिर्फ उनके बारे में सोचिए और कोई भी एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। बेटर होगा आप एक ही पाइल चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही पाइल्स के जो मैसेजेस हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफरेंट होने वाले हैं एक दूसरे से आज। देखते हैं आगे रीडिंग क्या निकल के आती है। सबसे पहले पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सी लेटर चूज किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। पाइल सी के पर्सन को क्या पसंद है आपके बारे में। गाइस, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हस्बैंड वाइफ, एक्स, क्रश, कोई फ्रेंड, कोई ऑफिस कलीग, बॉस, मैरिड, अनमैरिड, कुछ भी, कोई बैरियर नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें तब रेजोनेट करेगी आपके साथ। पाइल नंबर सी, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपके बारे में। बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल उछल कर आ रहे हैं, एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड है, समझ नहीं पाते ये एक तो आपको अच्छे से। सबसे पहली बात, एस ऑफ वॉन्ड्स, 1 2, किंग ऑफ कप्स। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ बैकग्राउंड में फ्लावर्स को रखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं सारे ले लेती हूँ। द लवर्स, फिर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, I need 2 more cards. Thank you spirit, thank you very much. Knight of Swords, ठीक है। Thank you very much. 7 of Pentacles. Okay. बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहला तो मुझे ये लग रहा है गाइस कि आप लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग इस पाइल के जो हैं वो किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, बट ऑब्वियस बात है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि किसी मैरिड इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी मैरिज जो है उसकी मैरिज की बहुत बातें चल रही हैं अभी घर पे। आइदर ऑफ द सिचुएशन, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है, क्योंकि शादी शादी शादी, इस पाइल में से शादी का जो वर्ड है वो बहुत निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये आपको जो है वो एकदम शादी मटेरियल, मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। और
सिर्फ मैरिज मटेरियल नहीं, गर्लफ्रेंड मटेरियल या बॉयफ्रेंड मटेरियल, परफेक्ट पार्टनर मटेरियल की तरह देखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनको ये लगता है कि आप में गुस्सा बहुत है, सबसे पहली बात। और इनको ये चीज़ ना अच्छी बिल्कुल नहीं लगती कि आपके अंदर गुस्सा बहुत है, या आप कभी इनसे रूड होकर बात करते हैं, या आप कभी नाराज़ हो जाते हैं। इनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन फिर इनको ये रियलाइज़ होता है कि यही सेम एनर्जी इनमें भी तो है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मिरर सोल्स हो, और ये इनको रियलाइज़ हो गया है। अब इनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आप दोनों काफ़ी चीज़ों में सेम हो, अच्छाइयाँ हैं वो भी सेम है, बुराई है वो भी सेम है आपकी। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का। ज़रूरी नहीं ट्विन फ्लेम हमेशा रोमांटिक ही हो, कनेक्शन ज़्यादातर रोमांटिक होता है। सो मिरर सोल्स हो आप दोनों एक दूसरे के। एंड गुस्सा करने की जो टेंडेंसी है वो आपके अंदर भी है और इनके अंदर भी है। और क्योंकि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो आप स्पिरिचुअली शांत करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो और अपने गुस्से को साइड में रखने की कोशिश करते हो। ये चीज़ इन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और ये जो क्वालिटी है ये सीखते हैं आपसे कि अगर आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हो, अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख सकते हो, अगर आप अपना प्यार जो है वो सबसे ऊपर, सारे इमोशंस के ऊपर रख सकते हो, तो ये क्यों नहीं रख सकते। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, इनको बहुत एक आपकी अच्छी क्वालिटी लगती है कि आप बहुत केयरिंग हो। आप हो कि नहीं, लेकिन इनकी नज़र में आप बहुत केयरिंग हो। आपने इनकी बहुत केयर की है पास्ट में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे इनके खाने पीने के टाइम को ध्यान रखना, इनकी मेडिसिन का ध्यान रखना, इनको कॉल वॉल करके या मैसेज करके पूछना कि ये कैसे हैं, इनका मूड कैसा है। इनको ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने मतलब सब छोड़ छाड़ के इनको मिलने चले गए, अपना सारा काम छोड़ छाड़ के इनके पास चले गए। तो आपकी जो केयरिंग टेंडेंसी है इनको बहुत पसंद है, इतनी ज़्यादा कि सिर्फ एक ये केयरिंग नेचर की वजह से ही आपको भुला नहीं पाते बिल्कुल भी। ठीक, तो केयरिंग साइड आपकी बहुत पसंद है आपके पर्सन को, जिसके भी बारे में ये रीडिंग आप देख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग जो इनको आपके बारे में पसंद है वो है आपका इमोशनल नेचर। वैसे ये वो भी चीज़ है जो इनको कभी कभी इरिटेट भी कर देती है, लेकिन इनको क्योंकि इनको दिखता है कि आप इमोशनल हो, इसलिए इनको ये ना एक पॉजिटिविटी मिल जाती है कि आप जेन्युइन हो। जब आप अपने इमोशंस इनको खुलकर दिखाते हो, जब आप अपने इमोशंस इनको खुलकर बताते हो, तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तब इन्हें बहुत आप पे प्यार आ जाता है। ये एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। यहाँ पे वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, अर्थ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली एक्सप्रेस तो ज़्यादा नहीं करते होंगे। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली सारे साइंस हैं यहाँ पे जेमिनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन के चार्ट में जो मून है वो जेमिनाई में हो सकता है, या फिर सन जेमिनाई में हो सकता है। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ से इस पाइल से आ रहा है कि आप जिस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हो, अपने घर को, अपने काम को, अपने आप को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ये इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो, आप इन्हें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। आपको ग्रोथ पसंद है लाइफ में, और इन्हें ये क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये खुद भी वैसे हैं। मैंने कहा ना, मिरर सोल्स हैं आप दोनों। तो ये आपको एज अ टीचर भी देखते हैं, एज अ रोमांटिक पार्टनर भी देखते हैं, एज अ बेस्ट फ्रेंड भी देखते हैं।
इनको आपसे प्यार तो है ही, लेकिन इनको ना सबसे ज़्यादा अच्छी बात आप में ये लगती है कि इनको आपसे सीखने को बहुत मिलता है। प्योरिटी सीखने को मिलती है, कैसे निस्वार्थ होके किसी को प्यार किया जाए, किसी की इतनी केयर किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सब ये आपसे सीखते हैं। आप जिस तरीके से अपने इमोशंस को शो करते हो, जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हो, जिस तरीके के एक्शंस करते हो, एक्सप्रेसिव जो आप हो इनके लिए, अपने प्यार को दिखाने के लिए, वो इन्हें बहुत पसंद है। लेकिन जब आप गुस्सा करते हो, इन्हें वो चीज़ नहीं पसंद। अगर आप थोड़ा बहुत रूठ रहे हो कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़े से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये इरिटेट हो जाते हैं बिल्कुल आपसे। और तब इनको ये याद आता है कि ये क्वालिटी तो मुझ में भी है, ठीक है। और इनको ये बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखते हो, आप अपने बालों का बहुत ध्यान रखते हो। इनको आपके हैंड्स, फिज़िकली अगर आप मुझसे पूछो, इनको आपके हाथ बहुत पसंद है, इनको आपकी फेमिनिटी बहुत पसंद है। अगर आप कोई फीमेल हो जो ये वीडियो देख रही है, इनको आपकी फेमिनिटी, फेमिनिन क्वालिटीज़ बहुत पसंद है। सॉफ्ट तरीके से बात करना, या अपने हैंड्स को बार बार यूज़ करना बात करते वक्त, जिस तरीके के आप ऑर्नामेंट्स पहनते होगी, इयररिंग्स पहनती होगी, ये सब बड़ा नोटिस करते हैं ये। और ये सब इनको बड़ा याद आता है आपके बारे में, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो। दूसरी एक चीज़ जो निकल कर यहाँ पर आ रही है ना, वो ये है कि जब ये गुस्सा करते हैं ना, जब ये गुस्सा करते हैं, या जब ये इरिटेट हो जाते हैं, जब या जब ये अपने मूड स्विंग्स दिखाते हैं, तो आप एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। इन्हें ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनके अंदर जो है ना, आपसे भी ज़्यादा गुस्सा है। मार्शियन पर्सन है आपके, मार्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के चार्ट में। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देख रहे मोस्ट पीपल के जो चार्ट होंगे, हॉरोस्कोप होगी आपकी कुंडली, उसमें आपका जो दारकार का होगा वो मार्स होगा। माने कि दारकार का वो प्लैनेट होता है जो आपकी हॉरोस्कोप में लोएस्ट डिग्री होल्ड करता है। लोएस्ट डिग्री जब वो होल्ड करता है, तब उस प्लैनेट के इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। उस प्लैनेट का इंसान आपका लाइफ पार्टनर बनता है, ठीक। सो ये जो है, ये मार्शियन पर्सन है। आपके खुद के चार्ट में भी मार्स बहुत एक्टिव है, लेकिन इतना नहीं जितना इनके चार्ट में एक्टिव है। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ये एक साइन मिल रहा है कि कभी कभी आप ऐसी बातें कह देते हो, कभी कभी आप ऐसे एक्शंस कर देते हो इनके सामने, जो कि इनको स्पीचलेस कर देते हैं। इनको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उतना प्यार, उतना अनकंडीशनल प्यार, उतना ज़्यादा डेडिकेशन इन्होंने आपसे ज़्यादा और किसी से लिया ही नहीं कभी। फैमिली ठीक है, थोड़े बहुत फ्रेंड्स ठीक है, लेकिन आपके जितना एक्सप्रेसिव और जेन्युइन लव इनको आपसे पहले किसी ने नहीं किया। तो इनको ना कभी कभी हैरानी भी होती है कि आप इनसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो, और इसलिए कभी कभी आपको डाउट भी करते हैं। लेकिन जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, तब इनको लगता है कि नहीं, यू आर अ ट्रू पर्सन। स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी भी है। कार्ड्स के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि स्कॉर्पियो भी आपकी पर्सन का साइन हो सकता है। फायर साइन भी हो सकते हैं, डेफिनेटली मार्स ही बोल दिया मैंने, तो फायर साइन तो हो ही सकते हैं, बट साइंस पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है।
डेफ़िनेटली आपका जो मैंने बताया ना कि आपका जो बैलेंस है अपने काम को लेकर, अपने घर को लेकर, ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि ना तो आप एकदम घर पे रहने वाले इंसान हो, ना आप एकदम सारी अपनी पूरी लाइफ काम 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 को दे देना पसंद करते हो। आपको एक होलसम लाइफ जीनी पसंद है, आपको सब कुछ चाहिए, और ये इन्हें बहुत पसंद है आपके बारे में, क्योंकि इनको लगता है कि ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं, ये आप दोनों जब साथ में रहोगे, मिलकर रहोगे, तो ये बहुत अच्छा जमेगा, आप दोनों की बहुत अच्छी जमेगी, क्योंकि इन्हें भी वही चीज़ें चाहिए। इनके आपके जो पर्सन है ना, वैसे इनकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, इन्हें बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना है, लेकिन इनको एक बैलेंस्ड लाइफ पसंद है, जो कि आपसे इनको इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे एक बैलेंस्ड लाइफ जी जा सके। आपकी स्पिरिचुअलिटी इनको बहुत पसंद है, आपकी प्योरिटी बहुत पसंद है, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि एंजल एंजल समझते हैं ये आपको अपनी लाइफ में। आप जो सोच समझ के डिसीजंस लेते हो, आप जो सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हो, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, आप सबकी रिस्पेक्ट बहुत करते हो, ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। आप जो खुद हो ना, आप जो रीडिंग देख रहे हो, वो थोड़े ट्रेडिशनल हो, ये क्वालिटी भी इनको बहुत पसंद है कि आप ना ज़्यादा आजकल के वो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो बहुत रिवीलिंग हो, तो इनको ये भी बहुत पसंद है आपके बारे में कि आपको पता है कहाँ क्या पहनना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए। आप सामाजिक जो एक माहौल होता है उसमें आप बहुत, इनको लगता है कि प्रेजेंटेबल तरीके से आप हमेशा रहते हो। तो ओवरऑल ये ना आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ये आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं। वेरी नाइस पायल, वेरी नाइस। आप अपने इमोशंस को जिस तरीके से चैनलाइज करते हो ना, इन्हें उससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जनरली क्या होता है ना, स्पेशली लड़कियों के साथ ये होता है, जब आप किसी के से इनिशियली या फिर आगे भी रिलेशनशिप में किसी भी फेज़ में होता है कि जब कोई झगड़ा हो जाए या फिर आपकी बात ना मानी जाए, तो इमोशंस में आके इंसान कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन आप सोचते हो, आप एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये जो सेंसिबिलिटी है, ये जो चिंतन करने की एक हैबिट है, बहुत पसंद है आपको, इनको आप में। आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, आप पैसों को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, पैसों की आप बहुत वैल्यू करते हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग योर पर्सन लाइक्स अबाउट यू। यस। सो ये है टैरो से मैसेजेस जो जो मुझे निकल कर आए, मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि ओशो से हमारे पास क्या है। मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी ओशो से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसेजेस आ गए हैं। कंडीशनिंग एंड रिसेप्टिविटी। यस, वही मैसेजेस हैं जो टैरो से भी आए हैं। और बैक ऑफ द डेक हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। देखा, मैंने बोला ना, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, सेंसिबिलिटी है, चीज़ों को चिंतन करने की जो आप में टेंडेंसी है, हैबिट जो आपने अपने अंदर बनाई है, सोच समझ के किसी को रिप्लाई देना, किडिशनेस में नहीं रहना, ज़्यादा वो नहीं बनना कि मतलब अटेंशन सीक करनी है सबकी, थोड़ा सा प्राइवेसी जो आप
आपको जो पसंद है, ये आपके पर्सन को आपके बारे में पसंद है कि आप थोड़े से चूज़ी भी हो चीज़ों को लेकर, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी नहीं पहननी, किस कंडीशन में रहना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। आप बहुत क्लियर हो इन चीज़ों को लेकर, और इनको ये बहुत पसंद आता है आपके अंदर। आपने ना ज़्यादा भसड़ नहीं मचा रखी अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत सिंपल है, और इनको ये बहुत ही पसंद है आपके बारे में, क्योंकि जब ये आप अपनी लाइफ आपके साथ इमेजिन करते हैं या सोचते हैं कि आपके साथ अगर रहेंगे तो कैसा रहेगा, तो इनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा सा रहेगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी इनको आपके साथ रहने में। और ऊपर से आप इतने केयरिंग हो, अपनी रोमांटिक साइड को इतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करते हो खुलकर, एंड आप इनकी बात सुनते हो, आप इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हो। इनको ये मैं बहुत स्ट्रेस दे के कहना चाहती हूँ, आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट शो करते हो। हाँ, कभी कभार गुस्से गुस्से में कभी कुछ बोल दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन इनको अंदर से पता है कि आप इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और इस एक रीज़न की वजह से ये आपसे दूर नहीं रह पाते। इनको इनकी क्योंकि ईगो बूस्ट हो जाती है ना। रिस्पेक्ट तो हर इंसान को पसंद है, किसको नहीं पसंद है ना। सो वी विल सी कि हमारे पास एनर्जी ओरेकल से कौन सा कार्ड आ रहा है। 6th चक्रा मार्केंजल मेटाट्रॉन है, और कहाँ रखूँ मैं इस कार्ड को, एक और कार्ड लूँगी मैं बस। द सन, हैप्पीनेस, हैप्पी, आपकी जो हैप्पी रहने की जो हैबिट है वो बहुत पसंद है। जो मैंने कहा ना कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, ओवरऑल लाइफस्टाइल है पॉजिटिविटी वाली, हमेशा सबको खुश रखने वाली, चीज़ों को सही से करने वाली, हर चीज़ को ध्यान से सोच समझ के करने वाली, सबका ध्यान रखना कि किसी को बुरा ना लग जाए, ये नहीं कि बस अपने ही लिए ही जीना, अपनी ही धुन में रहना, सबका ध्यान रखना, अपने भाई बहनों का, अपने मम्मी पापा का, अपने फ्रेंड्स का। ये सारी जो छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं, इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपको एज अ कंप्लीट ह्यूमन देखते हैं, एज एन एंजल देखते हैं, जिसको बस भगवान ने ही बहुत मतलब आराम से बैठकर बनाया हो, अंदर से बाहर से दोनों ही जगह से आप इनको बहुत पसंद हो। इतना इतना मतलब किसी को कोई कैसे पसंद आ सकता है, मुझे ये पायल को पढ़कर ऐसा लग रहा है। इन्होंने आपके जैसा इंसान पहले अपनी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने आपको बोल भी रखा होगा कि आपके जैसे जो पर्सन है, इनसे ये नहीं मिले पहले, बोला होगा, बहुत सारे लोगों को बोला होगा। सो ये है आपके जो कार्ड्स से मैसेजेस आए। अभी मेरे पास हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो मैं यहाँ से सिर्फ एक, मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं तो मैं इनमें से सिर्फ एक निकालूंगी कि आपके जो पर्सन हैं, अगर ये आप रोमांटिकली किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हो, तो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। Every day I want to be next to you. When you are not here, I am always sad. When you are here, my heart is full of joy. I never want to lose you. See, exactly the summarization of reading that I was expecting, that I so wanted here, कि आपके बिना ना ये सैड हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये खुद की शाइन बन सकें, खुद को पॉजिटिविटी दे सकें। आपसे जो पॉजिटिविटी इनको मिलती है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे एज अ फ्रेंड, चाहे एज अ लाइफ पार्टनर, चाहे किसी भी फॉर्म में ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से कनेक्शन में हो, क्या है। मोस्ट केसेस में तो ये लाइफ पार्टनर का ही कनेक्शन है, रोमांटिक कनेक्शन ही है। लवर्स का भी कार्ड है हमारे पास आया, फिर किंग ऑफ कप्स भी आया है। सो मोस्ट केसेस के लिए रोमांटिक कनेक्शन ही है।
क्रश भी हो सकते हैं आपके, नो डाउट अबाउट इट। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताना कितना क्या रेजोनेट हुआ, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर करना, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स को दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। अब हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। गिव मी अ सेकेंड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने बी सिलेक्ट किया, लेटर बी सिलेक्ट किया, उनके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। किसी के भी बारे में हो सकती है ये रीडिंग, आपके क्रश, आपके पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कॉलीग, ऑफिस में कोई, एनीथिंग, नो बैरियर एट ऑल। गाइस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को और वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कितना क्या रेजोनेट हुआ आपको रीडिंग में। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक लास्ट बार शफल करूँगी इसे। फाइल नंबर बी कि पर्सन जो है उनके बारे में क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं फाइल नंबर बी के पर्सन। फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे कार्ड आ गए। टेम्परेंस, Six of Pentacles, the World, वाओ। जब भी किसी क्वालिटीज़ वाले रीडिंग में वर्ल्ड कार्ड आता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये कार्ड मुझे बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। आपकी पर्सन जो है वो वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, स्पेशली अर्थ साइन, कोई भी साइन हो सकते हैं, बट ये प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, स्पाइसेस। एयर साइन भी है, अगेन वाटर भी है, फायर भी है, 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सो देखते हैं पाइल नंबर बी, आपके पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं इस पाइल में से। सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर जो एक कमाल का पेशेंस है, कमाल का पेशेंस, किसी भी परिस्थिति में रहकर अपने आप को उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना, उसमें पानी की तरह बह जाना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्प्रिंग की तरह जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपके अंदर। आपसे ये सीखते हैं वो वाली क्वालिटी। इन्हें हैरानी होती है कि कोई कैसे इतना फ्लेक्सिबल हो सकता है।
दूसरी चीज़ कि आपका जो भगवान में विश्वास है, आपका, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप भले ही किसी धर्म को ना मानते हो, आप सिर्फ एक ये बिलीव करते हो कि कोई एक हायर एनर्जी है हमारे ऊपर, आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, जो भी है सोर्स, आपका ये जो बिलीफ है भगवान में या किसी भी भगवान में, ये बिलीफ आपके अंदर का जो है इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। स्पिरिचुअल एक तरीके का जो आपका स्टेचर है, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग ज़्यादा मिले हो। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा न्यू कनेक्शन है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, या अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो बहुत सारे लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं। बहुत इस कनेक्शन में ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको दूर करने की कोशिश की है, किसी ने इनको भड़काने की कोशिश की है, इन्होंने खुद आपसे जो है ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखा, पार्टीज़ करने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, ये दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, अपने काम में इन्वॉल्व रहे, इन्होंने आपको ज़्यादा भाव नहीं दिया और इनको अब इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि अब जो है ना, इनको आपकी जो सारी की सारी डिवाइन, क्योंकि डिविनिटी बहुत है इस वाले पाइल में, तो अभी जो है इनको अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी क्वालिटीज़ याद आ रही हैं। एंड जब आपसे ये मिले होंगे तब से लेकर अभी तक भी बहुत सारे थॉट्स जो हैं इनके आपके बारे में चेंज होते रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनिशियली जब ये आपसे मिले थे ना, इनको आप पे ट्रस्ट नहीं था, इनको नहीं था आप पे ट्रस्ट, इनको बहुत आप डिसेप्टिव लगते थे, इनको ऐसा लगता था कि आप इनसे कुछ लेने के लिए आए हो, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो इनको बस ये लगता था कि आप जो है वो बाकी लोगों की तरह हो। लेकिन अब इनको समझ में आया है कि आप नेचुरली एक बहुत उदार इंसान हो, एक बहुत गिविंग इंसान हो। आप सिर्फ इनके लिए गिविंग नहीं हो, आप नेचुरली बहुत गिविंग हो, आप किसी के लिए भी बहुत गिविंग हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सोशल वर्क करने की बहुत इच्छा हो मन में, किसी भी तरीके का सोशल वर्क, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए एनजीओ खोलना, या फिर किसी को लोगों को खाना बांटना, या आप ऑलरेडी ऐसा कुछ करते हो, आपको बूढ़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो, आपको ओल्ड एज होम जाना अच्छा लगता हो, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। अगर आप ये सब नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं आपने इनको कभी बताया होगा कि आप फ्यूचर में ऐसा करना चाहते हो, या आप कभी अपना कोई पर्टिकुलर बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हो, या आप या आप किसी ऐसी चैरिटी में डोनेट करना चाहते हो जहाँ पे लोगों का अच्छा हो रहा हो। डोनेशंस करने में आप बहुत बिलीव करते हो, आप बहुत ज़्यादा ना मनी ओरिएंटेड नहीं हो। आपके लिए पैसे जो हैं वो लीस्ट मैटर करते हैं, आपके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इनको ये चीज़ आपके बारे में अच्छी लगती है कि आप मनी माइंडेड नहीं हो, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको लाइफ इन्जॉय करना बहुत पसंद है। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए आप खुद मेहनत भी करते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। आप इंडिपेंडेंट हो या तो आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। आप कभी भी किसी से, अपने पेरेंट्स से भी पैसे लेकर कुछ नहीं करना चाहते, घूमना नहीं चाहते, 10 रुपये भी अपने पेरेंट्स के स्पेंड नहीं करना चाहते। ये चीज़ जो है ना, ये जो इंडिपेंडेंसी वाली जो क्वालिटी है, इनको एकदम एकदम अट्रैक्ट कर लेती है आपकी तरफ। जबकि इस पर्सन की लाइफ में और भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और भी लोग हैं जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन आप में कुछ अलग बात है, आप में कुछ अलग बात है। आप कि अंदर की ये जो नॉर्मल क्वालिटीज़ भी है ना, ये इनको 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आप में है।
ब्यूटीफुल बहुत लगते हो आप इनको, फीचर्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं इनको, स्पेशली जब आप कुछ लॉन्ग गाउन्स पहनते हो या फिर कुछ लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हो, वन पीस पहनते हो, फेमिनिन ड्रेसेस पहनते हो, या फिर जब आप बहुत अच्छे से तैयार होते हो, आप अपना जो ध्यान, आप अपनी ड्रेसेस का जो इतना ध्यान रखते हो, वो बात इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन मुझे लग रहा है इस पायल में। आपका जो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है कि पैसे तो आ जाएंगे, पैसे तो हाथों की मैल है, लेकिन जो लाइफ है वो होनी चाहिए दो चीज़ें, एक लोगों की मदद करो, दो खुद एकदम खुश रहो, कुछ भी करके, जैसे भी खुशी मिलती हो, ट्रैवल करके खुशी मिलती हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिलती हो, जैसे भी खुशी मिलती हो। तो ये दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, ये आपका सॉरी, मुझे पॉज लेना पड़ा था वीडियो के बीच में, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, सो अभी भी आ रही हैं, सॉरी फॉर दैट। आप रीडिंग पे कंसंट्रेट करिए। तो इस पाइल में जो है वो मैसेजेस ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एक जो आप ना एक्सपैंड अपने आप को करना चाहते हैं, हमेशा आप अपना दायरा बहुत बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, आपको ब्यूटीफुल भी दिखना है, आपको भगवान के नज़दीक भी रहना है, आपको लोगों की मदद भी करनी है, आपको प्रोफेशनली भी ग्रो करना है, आपको एक अच्छी लव लाइफ भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए लाइफ में। तो इनको ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है आपसे, इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, कि आप ना तो ज़्यादा आसमान में उड़ते हैं, ना ही एकदम ज़मीन के नीचे डिप्रेस रह जाते हैं। आपके अंदर कूट कूट के पॉजिटिविटी भरी है, कूट कूट के, इनको ऐसा लगता है, और इसीलिए ये जो है आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एक और चीज़ जो मुझे लग रही है ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स से, दोनों ही, क्योंकि 7 है एंड 7 बहुत हद तक जस्टिस और स्पिरिचुअलिटी का एक नंबर होता है, तो आप किसी को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप वो देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके हाथ में जो होगा आप वो करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको दुख होगा उस चीज़ के बारे में बहुत दिनों तक। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो निकल कर आ रही है आपके बारे में, जो इनको बहुत अच्छी लगती है। बेसिकली आपका जो ह्यूमन नेचर है, आपके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, सीखते बहुत हैं आपसे, आपके जैसा बनना चाहते हैं। आपके जैसा बनना चाहते हैं ये, आप एक टीचर की तरह हो इनके लिए। आप जुपिटर हो इनके, आप इनके जुपिटर हो, बृहस्पति हो, गुरु हो जी। अब हम देखते हैं कि ओशो से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी मैं ओशो से, ओनली 2 कार्ड्स, आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साइलेंस, सी, टेम्परेंस के नीचे ही आपके पास आ गया है साइलेंस। ब्यूटिफुली रेजोनेटेड, टेम्परेंस और साइलेंस। आपके साथ ना एकदम चुप रहकर भी अगर टाइम बिताया जाए तो वो वेस्ट नहीं होगा, इनको ऐसा लगता है। स्पिरिचुअलिटी का जो आपका लेवल है, धार्मिकता और जो आध्यात्मिकता का आपका लेवल है, आप हमेशा सही चीज़ें करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत इनको पसंद है। आप अपने आप से बहुत कनेक्टेड हो, आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ इस लाइफ में हम जो
आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास को सुधारने के लिए आए हैं, लोगों का अच्छा करने के लिए आए हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना आपके अंदर, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। अपने आप से हमेशा कनेक्टेड रहना, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस ना होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, अवेयरनेस, यही तो मैं बोल रही थी, आपको बहुत अवेयरनेस है अपने बारे में, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आपको अल्टीमेट यूनिवर्सल अवेयरनेस है कि जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं आप जो देख रहे हो सकता है कि आप में से जो बहुत लोग हैं ना, आपकी साइन, आपकी जो चार्ट है उनमें वाटर साइंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, वाटर साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी चार्ट में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले चार्ट में। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट वापस से हमारे पास 7 आया है। देखो, आपको बहुत अवेयरनेस है अपने बारे में, यूनिवर्सल ज्ञान जो है एक पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो जो अपने अंदर, वो ये पर्सन आपके सेंस कर सकते हैं, ये सेंस कर सकते हैं कि भगवान ने आपको कुछ एक एडेड बेनिफिट के साथ भेजा है, कुछ एक एडेड चेतना के साथ आपको इस धरती पे भेजा है भगवान ने। चलिए देखते हैं कि एनर्जी ऑरेकल से क्या हमारे पास कार्ड्स आते हैं। आपके पर्सन को आपकी कौन सी, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। सी, आप ज़्यादा ना नहीं करते, चेज़ नहीं करते हो, आप पागलों की तरह सक्सेस को नहीं चेज़ करते, आप पागलों की तरह आप पैसे के पीछे नहीं पड़ते। आपको एक पीसफुल लाइफ पसंद है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है, आपको स्लो म्यूज़िक सुनना पसंद है। ये जो आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, ये जो आपके अंदर अल्टीमेट अवेयरनेस है कि माइंड की जो ताकत है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। गॉड से जो कनेक्शन हमें बना के रखना है वही हमारा लाइफ पर्पस है। ये जो सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपको है, इनको ये बहुत क्यूरियस करते हैं आपके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैंने वो अभी जस्टिस के बारे में बोला था ना कि आपको जस्टिस देना बहुत पसंद है कम्युनिटी, लोगों के लिए। अपने लिए आप इतना नहीं सोचते कुछ, आप अपने लिए आपको बस यही है कि एक बैलेंस्ड लाइफ मिल जाए, सब कुछ। सी, आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको ज़्यादा कोई बहुत पैसे वैसे से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको एक छोटी सी अच्छी सी फैमिली चाहिए, आपको गॉड के साथ अपना कनेक्शन चाहिए, और आपको बहुत सारा सोशल वर्क करना है। आपको किसी के लिए अन्याय होते हुए आप नहीं देखना चाहते, आप लोगों का किसी भी सेंस में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे उनको ज्ञान देकर, चाहे उनको हीलिंग देकर, चाहे उनको अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प करके। फिर से हमारे पास 7 आया है, फिर से 4 7 तो ऑलरेडी आ चुके हैं इस रीडिंग में। यस यस यस। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं, इनमें से मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और ये देखूंगी कि करंटली जो है, अगर आप रोमांटिक कनेक्शन ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं रोमांटिक किसी पार्टनर के लिए, तो वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है। I wish I could run away with you to a far away quiet place with just you and me. I can spend a lifetime staring at your deep watery eyes. So आपकी आइज़ पसंद है। फिजिकल क्वालिटीज़ कार्ड्स में, टैरो में बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर आ चुकी है। आइज़ बहुत पसंद है आपकी। दूसरा देखिए, मैंने एग्जैक्टली जो थीम था इस रीडिंग का यही था, जो आपके अंदर की सेरेनिटी है, क्वाइट रहने की जो आपकी टेंडेंसी है, ज़्यादा ना बड़बड़ करने की, ना फालतू फालतू बात करने की, गॉसिप ना करना, पीस लविंग जो आप हो, आप जो ट्रैवल करना पसंद करते हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में, और ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि आप ही से सीखी है इन्होंने। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, पाइल नंबर बी की रीडिंग।
आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप मेरा चैनल वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। लव यू। बाय बाय।